तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल बिग बॉस का अखाड़ा। और आज का एपिसोड जो एपिसोड नंबर 20 था वो लाइव हो चुका है और काफ़ी कुछ हुआ है एपिसोड 20 में। और एक पूरे एक होता है ना बिग बॉस के गेम का जो एक ट्रेलर समझ लो, या आप एक प्रीव्यू समझ लो, कि या फिर आप पूरे बिग बॉस का गेम का जो रास्ता है वो कैसा होने जा रहा है, वो जो एपिसोड ये समझ रहे हैं और बिग बॉस के फ़ैन हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हैं कि आगे चल के क्या क्या होने वाला है। और एक थॉट समझ में आ जाएगा आपको कि आगे क्या सब हो सकता है, किसकी क्या गेम है, क्योंकि अब धीरे धीरे गेम जो है वो पूरी तरह खुलकर सामने आ रही है। तो चलते हैं हम टाइमलाइन की तरफ और उसके साथ रिव्यू करते जाते हैं। तो शुरुआत होती है कि जीशान जो है वो पॉइंट आउट करते हैं तान्या को ऑन कुनिका जी की, जो उन्होंने माँ कहा था और माँ जैसी हैं कहा था कि आप मेरी माँ जैसी हैं, नॉल इसके लिए पॉइंट आउट कर रहे हैं। वहाँ फरहाना भी बैठी हुई थी और तान्या जो है वो थोड़ी खफा नज़र आती है, रोती हुई बाद में वहाँ से उठ के चली जाती है और कहती हैं कि मैं सीख ही तो रही हूँ, मैं सीख ही तो रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे होता है ये सब। तो यहाँ साफ दिख रहा है और दिशा ने भी साफ बोला कि वो मेरे समझाने से खफा तो मतलब थोड़ी बहुत हो जाती है ऐसे, लेकिन चूंकि यहाँ पे फरहाना बैठी थी और उसके सामने मैंने बोल दिया, इस कारण से ज़्यादा वो हर्ट हो गया है तान्या को। और तान्या के साथ प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ उनको यस मैम कहने वाले लोग पसंद आते हैं। अगर उनको कुछ और बोलता है कोई तो उनको समझ में नहीं आता, पसंद भी नहीं आता, जो उनके मतलब का ना हो। तो उसके बाद जो है वो बसीर से तान्या कांट बी फ्रेंड जिशान, बसीर जो है वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि तान्या जो है वो फ्रेंड नहीं बन सकती है जीशान और अमाल की। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को तान्या फ्रेंड बन जाएगी जीशान और अमाल की। बट अगर जीशान और अमाल ने बसीर की जो गलतियां नज़रअंदाज करते हैं, या बोलने का तरीका, या जैसे वो बाकियों पे रिएक्ट करते हैं, वैसे जिस दिन बसीर के साथ रिएक्ट करना चालू कर दिया तो शायद इनकी फ्रेंडशिप नहीं रहेगी। तो थोड़ा अमाल तो थोड़ी सॉफ्टली बात करती हैं, लेट गो कर देते हैं। जीशान बहुत पेशेंस से बात करते हैं बसीर के साथ, कि मतलब शायद उनको ये अलाइंस की फ़िक्र है कि अगर 3 बंदे हैं तो अलाइंस मजबूत है, अगर 3 में से एक भी गया तो अलाइंस में जो है वो कमज़ोर आ जाएगी, और बसीर फिज़िकली स्ट्रॉन्ग भी हैं। तो काफ़ी ऊंची आवाज़ में जीशान के साथ बात करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा कोई और करता तो फिर जीशान जी का अलग ही जो है वो दिखता। बाकी जीके की बात वापस आज भी हुई है, जो टास्क कैप्टनसी का था जब आगे बढ़ा है, सेकंड टास्क शुरू शुरू हुआ है, कि वो बस ऐसे ही बस हैं, खेल रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं तो लास्ट तक जाने वाला हूँ, तो मैं क्यों खेलूँ अभी से, इनको खेलने दो, बाद में फिर हम अपना गेम खेलेंगे। तो उनका ऐसा चल रहा है फ़िलहाल के लिए। तो और इसके साथ जो है वो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस टास्क में भी इतना इजी सिंपल सा टास्क, और इस टास्क में भी जो है वो जीशान जो है, सॉरी जेके यानी गौरव जो है वो compete करते हुए नहीं जा रहे। लड़कियां उनके सामने कह रही है मैं खेलूँगी, मैं खेलूँगी, मुझे खेलने दो, मैं खेलती हूँ। पर गौरव के पेट का पानी भी नहीं हिला है, और पता नहीं गौरव अपने आप को क्या ही समझते हैं, वो गेम से अपने आप को ऊपर शायद रख रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि शायद वो गेम खेलेंगे या वो नहीं जीत पाएंगे तो लोग उन पे ब्लेम करेंगे या उन पे उंगली उठ जाएगी। इस कारण से इमेज कॉन्शियस होके भी शायद वो नहीं खेल रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है। तो टीम ए टीम बी में ऑलरेडी कल भी डिवाइड हो चुका था ये गेम, और आज गेम था कि लेटर्स कपड़ों पे हैं, कपड़ों का ढेर है, उसमें लेटर्स हैं और उसको चूज़ करना है। तो गौरव और अमाल जो है वो इस टास्क के संचालक है। टास्क शुरू हो गया है। पहला क्वेश्चन था सबसे फेक सदस्य कौन है। टीम ए जो थी वो नेहा लिखती है और उसका रीज़न भी बताती है, इन दोनों को सही लगता है। दूसरा था अनहाइजेनिक कौन है, तो उसमें अभिषेक का नाम आता है, टीम ए को चली जाती है। तीसरा था क्वेश्चन कि सबसे टॉक्सिक कौन है, तो फरहाना टीम ए को चला जाता है। बेस्ट ऑफ 4 था,
तो 3 ऑलरेडी इन्होंने जीत लिए थे। उसके बाद था कि एनर्जी क्लियर कौन है, जो मतलब लोगों को एनर्जी जिनकी भी हो डाउन कर दे, तो कुनिका जी टीम बी को जाता है। और अनहैप्पी कौन है, वो नटालिया सदस्य। अनहैप्पी सदस्य कौन है, तो टीम बी ने नटालिया का नाम लिया, उनको गया है। और जो लास्ट में जो था वो बातें बरी बरी करने वाला सदस्य कौन है, जिसे कुछ हो नहीं पाता है, तो इसमें नगमा का नाम आया है इस जगह पे। तो नगमा, टीम ए नगमा का नाम लेती है और टीम ए जो है वो विनर हो जाती है, क्योंकि उन्होंने चारों जीत लिए थे। और टीम ए विनर यानी ये जो अभिषेक, अमाल और तान्या, आवेज़, प्रणीत वगैरह वाली जो टीम थी ये जीत चुकी है। मैंने टास्क को बहुत ही जल्दी में रिव्यू कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टास्क में बहुत कुछ होता है, ये बोलता है वो बोलता है। उतना टास्क में अगर आप रिव्यू में सुनना चाहेंगे, टाइमलाइन पे मैं बता देता हूँ, पर रिव्यू में सुनना चाहेंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। बहुत छोटी छोटी बातें करनी पड़ेगी फिर हमको, और काफ़ी लंबा भी हो जाएगा हमारा वीडियो। तो कुल मिला के समराइज़ मैंने टास्क कर दिया है। और उसके बाद जो है वो तान्या कॉन्वर्सेशन करती नज़र आ रही है सबको। पहले उन्होंने अमाल को जाके कहा कि अमाल, मैं आपका नाम लेने वाली हूँ, अगर मैंने आपका नाम आया तो आप बैकफुट पे मत चले जाना या लेट गो मत कर देना। तो शायद उनको ऐसा लग रहा था कि अमाल जो है वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो आवेज़ नगमा के साथ भी बात करती हुई नज़र आ रही है, कन्वेंस करती हुई नज़र आ रही है कि तुम लोग भी अमाल का साथ देना और ये वो। और काफ़ी पॉलिटिकली, मतलब आज तान्या का खुलकर गेम दिखा है कि तान्या कैसे खेल रही है और तान्या कितना मैनिपुलेशन के साथ खेल रही है। जब उसने ये कहा कि कुनिका जी ने उनको जो कुछ भी कहा, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया कुछ भी सामने से, कुनिका जी को कुछ भी ऐसा भला बुरा नहीं कहा। कहा किसने? पूरे घर ने। उन्होंने वो सिचुएशन खड़ी कर दी जहाँ पूरा घर जो है कुनिका जी को सुना रहा था, और तान्या का काम भी हो गया, उनके मुंह भी गंदे नहीं हुए। तो जिस तरह से उन्होंने कहा, तो उनका वो एक कनिंग अवतार जो है वो देखने को मिला, और किस तरह से वो गेम परस्यू कर रही है, देख रही है, वो भी देखने को मिला। और गेम जो है काफ़ी ओपन कर दिया काफ़ी जल्दी जो है वो तान्या ने, मुझे ऐसा लगता है। तो अलग अलग जाके पॉलिटिक्स करती हुई नज़र आ रही है, कन्वेंस करती हुई नज़र आ रही है, बढ़िया खेल रही है। इससे मुझे, जैसे मैंने पहले कहा था कि तान्या जी का मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ कि तान्या गेम खेल रही है सच में ऐसी है, पर आज मुझे पता चल गया कि ये सच में ऐसी नहीं है, ये गेम के पर्पस से ही कर रही है। उसको पता है कि वो क्या कर रही है, वो कोई भोली भाली नहीं है, वो सब मतलब होगी, बट दिमाग लगा रही है गेम खेलने के लिए। तो ये भी हो चुका है। और उसके बाद जो है असेंबली रूम चालू कर दिया गया। असेंबली रूम में कहा गया कि भाई आप जो है वो आपस में डिस्कस करके एक नाम दो। तो डिस्कशन के बाद जो है वो पूरे सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अपने लिए पिच किया। पर डिस्कशन के बाद जो है वो कुल मिला के 2 नाम फाइनल हुए, मृदुल और अमाल का। और इसमें से जो मृदुल और अमाल थे वो अच्छे कांटे के टक्कर, पहले तो टाई हो गया था और कुछ वोट इधर उधर चले गए थे। बट जब इन दोनों में वापस वोटिंग कराई गई है तो फिर आया ये है कि अमाल जो है वो जीत चुके हैं ये राउंड, क्योंकि तान्या की कितनी भी कोशिश और पॉलिटिक्स के बाद जो आवेज़ वाला ग्रुप है उन्होंने एक भी वोट आखिरी दम तक नहीं दिया है अमाल को, और वो मृदुल के साथ खड़े रहे हैं। तो 8-7 से जो है ये ड्रॉ होता 8-7 से जो है वो अमाल जीत चुके हैं ये कैप्टेंसी का जो असेंबली रूम का जो इलेक्शन था, और अमाल बन चुके हैं इस हफ्ते के नए कैप्टन। अमाल की कैप्टनसी होने के बाद ही जस्ट जो है वो फरहाना ने क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिया, और फरहाना यहाँ सही है, उसका क्वेश्चन करना बनता है। ये जो 3 तिगड़ी आपस में ग्रुप अपने आप को बोलती है, जीशान, बसीर और अमाल, और ये लोग आपस में ग्रुप बोलते हैं कि हम नेहल भी साथ है, हमारे फरहाना भी हैं और बाकी लोग भी हैं, नहीं है। और ये फरहाना को लगा
कि उनका नाम कंसिडर भी नहीं किसी ने किया, डिस्कशन में बुलाया भी नहीं। लोग आपस में ही डिस्कस कर लेते हैं क्या करना नहीं, इनको सिर्फ मेजॉरिटी के लिए रखा है। तो फरहाना ने ये क्वेश्चन किया है और बाद में फरहाना और बसीर की जो है वो फ़ाइट भी हो जाती है इस बात पे, आगे कुछ बात को लेके कि आप लोग आपस में डिस्कस कर लेते हो ये वो, और बसीर वहाँ से निकलते हुए चले जाते क्योंकि सही क्वेश्चन सब कुछ चुगता है। और यहाँ बसीर जो है इस क्वेश्चन से भागते हुए नज़र आए हैं। इसके बाद फरहाना जो है वो बोलती हैं कि मुझे कोई काम नहीं करना, वो काम करने से डिनाई कर देती है। और उसके बदले में पहले तो अमाल बोलते हैं कि ठीक है तुमको कोई फूड नहीं देगा, बट बाकी लोगों के कहने के बाद ये बोलते हैं कि आपको कोई बेड नहीं देगा, कि आप कहीं भी सो, आप बेड छोड़ के कहीं भी सो सकती हो। तो उनका बेड छिन जाएगा अगर वो काम नहीं करेंगी, और बाद में वो जो एट लास्ट जो है वो किसी तरीके से शायद नेहल जो है फरहाना को मना लेती है काम करने के लिए, और दिख रहा है कि वो बैकफुट पे आ चुकी हैं। उनको जब ऐसा लगा कि मेरा कुछ ऐसा मुद्दा ज़्यादा बना नहीं, लोगों ने लेट गो कर दिया, कह रही ये तो ऐसी ही है, जान दो। तो उसके बाद जो है वो अमाल, और जब किसी ने पूछा कि आप किसको बचाओगे अमाल, अगर आप कैप्टन हो और किसी को बचाना होगा किसको बचाओगे, मतलब ये आवेज़ ने पूछा था क्योंकि अमाल को ऐसा लग रहा था कि मृदुल जो है वो थोड़े से इमोशनल हो गए थे कि वो नहीं बन पाए कैप्टन। बट आवेज़ ने पूछा कि किसको बनाओगे, फेयर रहोगे ना। तो अमाल ने सीधा बोला है कि नीलम को वो सेव करेंगे अगर कोई ऐसा मौका आता है। तो देखने वाली बात होगी कि अमाल भी अपने वर्ड्स पे टिके रहते हैं कि नहीं, वो नीलम को कुछ ऐसा मौका आने पे सेव करते हैं कि नहीं। और इसके बाद जो है छोटा मोटा ऐसा देखने को मिला है कि किस तरह से तान्या जो है वो फ्लर्ट करती हुई नज़र आई है आवेज़ के साथ, और नगमा जो है उसको बहुत अच्छे से रिप्लाई देती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद जो है वो स्टोरी टेलिंग चल रही है तान्या की और अमाल की, जो स्टोरी टेलिंग काफ़ी फेमस हुआ था और सोशल मीडिया पे भी उसके बहुत क्लिप कटे थे। तो वो स्टोरी टेलिंग जो है वो अभी भी चालू है। तान्या बोल रही हैं अमाल को कि मैंने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था ना आपको स्टोरी में कि एट लास्ट जो है वो लड़का राजा बन जाता है, और देखो आप कैप्टन बन गए, लेकिन आपको वापस स्टोरी मेरे से सुननी होगी और आपको मैं बताऊंगी कि वो राजा जो है वो राज कैसा करता है, किस तरीके से अच्छा राज करेगा। तो इस तरह से एक मुझे ऐसा लग रहा है, एट लास्ट मैं बोलना चाहूँगा कि पहले ऐसा लग रहा था कि फरहाना और बसीर के बीच में कुछ तो होगा, ऐसा दोनों सोच रहे हैं ऐसा कुछ आपस में, बट जो ऑर्गेनिकली पनप रहा है वो दो जोड़ियाँ लग रही हैं। वो तो एक लोगों को अमाल और तान्या की जोड़ी पसंद आ रही है, और ये लोग अब काफ़ी अच्छे भी हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे का, तो अच्छा लग रहा है। दूसरा जो है वो है अभिषेक और अशनूर की जोड़ी। तो अशनूर और इनके बीच में भी कुछ स्पेशल बॉन्ड टाइप का दिख रहा है, साथ हंसना, साथ जवाब देना, हर कोई अलग अलग हो जाता है, पर अशनूर और अभिषेक जो है एक टाइम पे एक जगह पे जाके बात करते हुए नज़र आते हैं। तो देखते हैं आगे इन जोड़ियों का क्या होता है, ये आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं, और ये आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं, या फिर इनकी जोड़ियाँ जो है वो सिर्फ एक दोस्ती है, आगे कुछ नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग बॉस अखाड़ा। बाय बाय, नमस्कार।